हेलो एवरीवन, आई वेलकम अगेन टू ऑल ऑफ यू इन माय बीएड ट्यूटोरियल क्लासेस सक्सेस इन टीचिंग फील्ड। हम लोग डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर बीएड के प्रीवियस ईयर जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सारा डिस्कस कर रहे हैं। यहाँ पे फर्स्ट पेपर चाइल्डहुड पेडागोजी का सारा क्वेश्चन मैंने अपलोड करा दिया है। आपने नहीं देखा है तो वो ज़रूर देख लें। उसमें सारे कॉन्सेप्ट के साथ आपके मटेरियल और लेक्चर भी प्रोवाइड करा दिया है। उसी तरह से हम लोग आज यहाँ पर डिस्कस करेंगे, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है यहाँ पे आपका इक्वालिटी और क्या कहते हैं अपॉर्चुनिटी जो है, जिसके लिए हमारा इंडिया पिछले एक सदी से लड़ाई लड़ रहा है कि मुझे इक्वालिटी चाहिए, मुझे अपॉर्चुनिटी चाहिए। उसी का एक टॉपिक है जिस पर आज हम लोग बहुत डिस्कस करेंगे और बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है। और उसी तरीके से मैं आपको मटेरियल और हिंदी में आपको लेक्चर और उसके बाद एक्सप्लेनेशन और कॉन्सेप्ट सब कुछ क्लियर करता मैं चलूँगा। यहाँ पर बस आपको लास्ट तक वीडियो देखना है, आपका इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि आपको दोबारा से ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। आपका क्वेश्चन यहाँ पर है, डिस्कस द ऑब्स्टिकल्स दैट कम इन द वे ऑफ इक्वल अपॉर्चुनिटी। यहाँ पर देख रहे हैं आप लोग, इक्वल अपॉर्चुनिटी की बात की गई है, इक्वालिटी की बात की जा रही है और अपॉर्चुनिटी की बात की जा रही है। और दूसरा क्या है यहाँ पे कि किस तरीके से ऑप्टिकल्स यानी कि क्या होता है, बाधाएं आती है ना। यहाँ पर देखते हैं कि हिंदी में क्या कहेंगे इसको, समान अवसर के वर्ग में आने वाली बाधाएं की चर्चा करें। सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत ईजी क्वेश्चन है। यहाँ पर बहुत ईजी समझ में आ रहा है कि ये जो बाधाएं आती है इक्वालिटी में और अपॉर्चुनिटी में, उसको किस तरीके से बांटा जाता है, उसको किस तरीके से समझा जा सकता है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये समझ लें कि इक्वालिटी क्या होती है और फिर उसके बाद क्या कहते हैं अपॉर्चुनिटी क्या होती है, उस पर हम लोग यहाँ पर मटेरियल के साथ में देखेंगे। ये मैंने आपको डेफिनेशन दे दिया है, सारा कैटेगराइज करके डेफिनेशन दे दिया है। जब भी इक्वालिटी की बात आती है तो एक और अपॉर्चुनिटी की बात आती है, उस टाइम में जब बाधाएं की बात आती है, अगर मैं संविधान की बात करूं तो संविधान ने तो इनको आर्टिकल 14, 15 है ना, 16, 17, 18 सब में इनको इक्वालिटी की बात की गई है ना, सब में इनको इक्वालिटी की बात की गई है। अगर मैं इनकी बात करूं तो संविधान 46 जो है, पुअर लोगों को, जो पुअर पर्सन में आते हैं उनको 46 संविधान क्या कहता है कि उनको बराबरी का हक दिया जाए। लेकिन उसके बावजूद भी ये इक्वालिटी देखने के लिए मिलता है और फिर क्या कहते हैं अपॉर्चुनिटी देखने के लिए, क्या बाधाएं जो आती है इसमें उसको देखने के लिए मिलता है। जब भी इस तरह की इक्वालिटी की बात आती है तो हमारे भीमराव अंबेडकर साहब याद आ जाते हैं, जिनके लिए ये दो लाइनें हैं कि दौलत मिली जिनको तो वो धनवान बन गया, ताकत मिली जिनको तो वो पहलवान बन गया, मैं खुश हूँ इस बात से कि दुनिया वालों के लिए मैं संविधान बन गया। बहुत बड़ी बात है ये कि किस तरीके से हमारी बाधाएं अब भी आ रही है। तो हम यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेशन देख लेंगे। आपने समझ लिया कि हर समाज को दो ग्रुप में बांटा होता है। एक ग्रुप कौन होता है, जो रिच पर्सन होता है, जिसे क्या बोलेंगे, पूंजीपति जिसे बोलते हैं, उच्च वर्ग भी बोलते हैं उसको। और दूसरा होता है पुअर पर्सन, है ना, जिसे दुर्बल बोलते हैं या गरीब बोलते हैं, जिसके लिए अनुच्छेद 46 में उनके संदर्भ में लिखा गया है और उनको हक दिलाने की बात की गई है। सारे डेफिनेशन आप यहाँ पर समझ लेंगे इजीली वे में। डिफरेंस वे ऑफ इक्वल अपॉर्चुनिटी की जो डिफरेंस वे है वो किस किस तरीके से उसको क्या सोसाइटी को, समाज को झेलना पड़ता है या फिर ये बाधाएं फेस करना पड़ता है, वो सारा वहाँ पर मैंने डिफाइन कर दिया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक एक पॉइंट आपको मेंशन कर दिया। यहाँ पर ये बाधाएं किस बिहाफ पर आती है, क्यों आती है, यहाँ पर ये बाधाएं आपको देखने के लिए मिलेंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल रिलीजियस को अगर देख ले तो रिलीजियस बहुत बड़ी बाधा बनती है, रिलीजियस बहुत बड़ी बाधाएं बनती है। रिलीजियस के बिहाफ पर भी हमारा सोसाइटी बटा बटा होता है। कुछ रिलीजियस जो है वर्शिप के बिहाफ पर अपने आप को अलग कर लेता है दूसरे वर्शिप से, दूसरे रिलीजियस से। उसके बाद आपका कास्ट आता है, कास्ट के बिहाफ पर भी बहुत बड़ी बाधाएं बनती है। इक्वल अपॉर्चुनिटी में क्लास भी बहुत बड़ी बाधा है, जैसे कि कास्ट क्या है, सबका अलग अलग है। रिलीजियस क्या है, जैसे हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है। कास्ट में क्या है कि कास्ट में लोग जो है अपने अपने धर्मों में ही बटे हुए हैं, है ना। हिंदू में भी बहुत सारे कास्ट है, मुस्लिम में बहुत सारे, सिख में, तो सबका जो है अलग अलग है, जिसके बिहाफ पर इनकी जो रिक्वायरमेंट है, ज़रूरतें पूरी अलग अलग तरीके से होती है, जिसके बिहाफ पर इसमें इक्वालिटी की बात आती है, सेक्सिज्म के, है ना, रेसिज्म के क्लासेस। ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने यहाँ पर इंक्लूड कर दिए। आप एक करके, मैं बस यहाँ पर आपको थोड़ा सा ब्रीफली डेफिनेशन दे देता हूँ। क्लास में भी लोग बटे हुए हैं, है ना, अपने अपने क्लास में भी बटे हुए हैं। जैसे कि कोई क्या कहते हैं उच्च वर्ग का है, कोई निम्न वर्ग का है ना, कोई क्या क्या कहते हैं कि अलग अलग वर्ग का है। उसके बाद जेंडर देखेंगे, वुमेन और फिर क्या कहते हैं मेन के बिहाफ पर भी ये चीज़ इक्वालिटी देखने के लिए मिलता है। वर्क प्लेस पे देखने के लिए मिलता है, लेक ऑफ फीमेल लीडर्स देखने के लिए मिलता है, जेंडर स्टेरियोटाइप देखने के लिए मिलता है। ये सब हायरार्की के बहुत बड़े बड़े क्या कहते हैं रीज़न है। लेक ऑफ फ्लेक्सिबल वर्क प्रैक्टिस में देखने के लिए मिलता है।
अफोर्डेबिलिटी एसेंसिबिलिटी ऑफ द चिल्ड्र क्या कहते हैं चाइल्ड केयर देखने के लिए मिलता है, सेक्सिज्म में देखने के लिए आपको मिलेगा, लैक ऑफ मेंटर्स में देखने के लिए मिलेगा, सोसाइटल पर्सपेक्टिव से देखने के लिए मिलेगा। उसके बाद लैंग्वेज के बिहाफ पर भी तो बाधाएं बनती है। उसके बाद सोशल कैटेगरीज के बिहाफ पर तो बहुत बड़ी बाधाएं बनती है, क्योंकि सोसाइटी हम में ही ये सारी चीज़ें अप्लाई होती है, और ये बाधाएं क्या करती है, आपको आपको आगे बढ़ने से, इक्वल होने से या अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करने से रोकती है। तो यहाँ पर मैंने एक एक का करेक्टरिस्टिक डिफाइन कर दिया है कि किस तरीके से सारे धर्म जो है, सारे कास्ट जो है, इस बिहाफ पर ये बाधाएं बनती है और हमें इक्वल नहीं, अपॉर्चुनिटी नहीं हो पाती है। उसके बाद में मैंने यहाँ पर अप्लाइंग द आइडियाज़ ऑफ एजुकेशन में किस तरीके से ये बाधाएं बनती है, एजुकेशन में ये चीज़ें किस तरीके से आती हैं, उसको भी मैंने यहाँ पर डिफाइन कर दिया है। एक एक पॉइंट यहाँ पर देख सकते हैं आप, क्या कहते हैं यहाँ पर सेक्सिज्म में किस तरीके से बाधाएं आती है, रिलीजियस में किस तरीके से बाधाएं आती है ना, सोशल क्लास, नेचुरल, है ना, टैलेंट, सब चीज़ों को मैंने यहाँ पर इंक्लूड कर दिया है। ये सारे वो इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपके क्वेश्चन में पूछा गया है कि बाधाएं किस तरीके से बनती है। तो आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है और किसी तरह की क्वेरीज है या किसी तरह का क्वेश्चन है तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में मेंशन करें, मैं उसी के अकॉर्डिंग आपको वीडियो प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए।